हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी। आई एम रितु चौधरी। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है, इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो होती है 5 प्रकार की: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया और अपचयन एवं उपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन को ऑक्सीकरण बोलते हैं या ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। फर्स्ट हमारी है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रियाएं यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, यानी दो पदार्थों का जुड़ना, जिसमें दो पदार्थ जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड, जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में कुछ ऊष्मा भी निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसमें जल की मात्रा ऐड हो जाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ये इसकी डेफिनेशन है। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसमें जल की मात्रा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब है यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया होने के बाद कुछ मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इन अभिक्रियाओं को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी है कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, इसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वायु में CO2 के साथ अभिक्रिया करके CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बना लेता है, एक पतली परत बना लेता है। अब इनकी रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वेटिक यानी जलीय प्रकृति का है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो क्या होता है, सॉलिड होता है। अब इस अभिक्रिया में क्या है, ऊष्मा निकल रही है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने ने जल के साथ अभिक्रिया की, बुझे हुए चूने का निर्माण किया, साथ में क्या ऊष्मा निकली है, तो इन अभिक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इधर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं यानी प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस CH4 का नाम होता है मीथेन। मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा का निर्माण होता है, यानी साथ में क्या है, ऊष्मा निकलती है। तो ये अभिक्रिया भी क्या है, ऊष्मा क्षेपी है। अब जब जीवों में श्वसन होता है तब ये क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज है या शर्करा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है, कार्बन कितने हैं, 6, तो यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन 6 और 2 8, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 2, यहाँ पे कितने हैं 12, तो 6 लगा दो। अब यहाँ पे 12 और 6 18 हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गए, 6 यहाँ पे है तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन आएंगे और कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। यानी ग्लूकोज है, इसके साथ 12 ऑक्सीजन के अणु मिलकर 6 CO2 और 6 जल के अणुओं का निर्माण करते हैं। अब है वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है, एक क्रियाकारक होता है, वो टूटकर कई उत्पादों का निर्माण कर लेता है। यानी अभिक्रिया में क्रियाकारक कितने होंगे, एक ही होगा, टूटकर कितने भी उत्पादों का निर्माण कर सकता है। जैसे FeSO4 को बोलते हैं फेरस सल्फेट। ताप की उपस्थिति में, यानी सूर्य के ताप या कोई भी विकिरण है उनकी उपस्थिति में ये टूटकर क्या बनाएगा, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2 है, मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। तो यह है वियोजन अभिक्रिया। अब है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक क्रियाकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, वो क्या कहलाती है, वियोजन। वही है, फेरस सल्फेट को गर्म करोगे, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए।
इसी प्रकार क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको उष्मा देते हैं अपन तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, ये भी वियोजन अभिक्रिया है। अब सूर्य के प्रकाश में क्या होता है AgBr होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag और Br2 यानी ब्रोमीन गैस बनाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। वियोजन अभिक्रिया में विकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें अभिक्रिया होने के बाद उष्मा निकलती है। अगर किसी भी रिएक्शंस को कराने के लिए अपन को उष्मा देनी पड़ती है यानी उष्मा का अवशोषण होता है तो उन रिएक्शंस को बोलते हैं उष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जैसे CaCO3 है, इसको अगर अपन को तोड़ना है या उत्पाद बनाने हैं तो इसको क्या है उष्मा देनी पड़ेगी या गर्म करना पड़ेगा। तो क्या है ये उष्मा शोषी, यानी इसने उष्मा का या एनर्जी का क्या किया अवशोषण किया है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रियाएं, यानी फेरस या फेरम जो भी आयरन है इसकी विक्रिया अगर अपन कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं तो फेरम सल्फेट, आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण हो जाता है, यानी फेरम सल्फेट भी बोलते हैं इसको। अब क्या होता है आयरन ने किसका स्थान ले लिया कॉपर का। आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया विस्थापित कर दिया, यानी विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ है स्थान चेंज करना, जगह बदलना। अब फेरम की क्रियाशीलता क्या है ज्यादा है, यानी जो विस्थापित करता है ना उसकी क्रियाशीलता क्या होती है ज्यादा, और कॉपर की क्या है कम। कॉपर की कम क्रियाशीलता के कारण ये फेरस से क्या हो गया विस्थापित हो गया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है विस्थापन, यानी फेरम इसमें अधिक क्रियाशील है यानी ज्यादा क्रियाशील है, और कॉपर क्या है कम क्रियाशील है, तभी तो विस्थापित हो गया। अब है द्विवीय विस्थापन अभिक्रियाएं। द्विवीय विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड यानी 2NaCl बनते हैं। तो इसमें क्या होता है सोडियम और बेरियम दोनों ही अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, यानी इसमें क्रियाकारक दोनों क्रियाकारक अपना आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, इसी कारण इनको द्विवीय विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो बेरियम बनता है सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यानी क्लोरीन तो सोडियम के साथ हो गया और सल्फेट बेरियम के साथ चला गया। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विवीय विस्थापन अभिक्रियाएं, यानी सोडियम और बेरियम दोनों आयन हैं, इनका भी क्या हुआ है आदान प्रदान हुआ है। अब है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको उपचयन बोलते हैं, जैसे C+O2 क्या बना CO2। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ है उपचयन, ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण एक ही चीज है, तो कार्बन का क्या हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है। जब अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की अगर कमी होती है तो इसको अपन बोलते हैं अपचयन, यानी ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन और ऑक्सीजन की वृद्धि होना ऑक्सीकरण। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि कॉपर चूर्ण यानी Cu ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या है जुड़ी है तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। अब है अपचयन। अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन की कमी। कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाओगे कॉपर बनेगा और H2O। तो कॉपर से ऑक्सीजन उत्पाद में क्या है निकली है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई है ना तो इसका हुआ है अपचयन या रिडक्शन।
इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, इसलिए इसको अपचयन बोलते हैं। हाइड्रोजन में क्या हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, और कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन। यानी जब अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वही होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। यानी ये कि एक एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन ने अभिक्रिया की, कॉपर और जल बना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी, तो कॉपर का हुआ अपचयन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीकरण, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही है तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, जब एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अपचयित होता है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर और जल बन रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन की कमी मतलब कॉपर का अपचयन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। अब है अपचयन और उपचयन का वास्तविक अर्थ। जब किसी भी अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन की कमी दोनों ही ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन जुड़ेगा यानी C+O2 CO2 बनेगा, मतलब हुआ है ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन निकलेगा मतलब हुआ है अपचयन। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण ही होता है। इसी प्रकार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसके ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाए और हाइड्रोजन क्या बढ़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।